हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे 8 अगस्त 2025 फर्स्ट शिफ्ट स्टेनो ग्रेड सी एंड डी एग्जाम का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का वीडियो सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कि प्लस का मतलब है प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इज इक्वल टू स्टार मतलब कि मल्टीप्लाई, और स्टार डिवाइड के बराबर है और डिवाइड है प्लस के बराबर। तो इसका आंसर क्या आएगा ये हमें बताना है। देखिए, ये सोल्व करना है। 6 है, फिर 4 है ब्रैकेट के साथ, 2 है यहाँ पे, और ये है 3 है, और यहाँ फिर 1 है। अब प्लस की जगह क्या करना है, प्लस बराबर है माइनस, माइनस कर दिया। स्टार की जगह क्या करना है, स्टार इज इक्वल टू डिवाइड, स्टार की जगह डिवाइड, यहाँ डिवाइड का निशान आएगा। और उसके बाद माइनस की जगह करना है हमें माइनस इज इक्वल टू गुना, यहाँ गुना का निशान आएगा। और डिवाइड की जगह करना है प्लस, यहाँ प्लस आएगा। अब ये आएगा 6, 4/2 2 आएगा, और गुना 3 दोस्तों 6 आएगा, प्लस है 1, 6 से 6 कैंसिल, बचा क्या 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है तो उत्तर पूर्व क्या बन जाएगा। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। साउथ ईस्ट, ये है, मान लो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है कहते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होगी दोस्तों, साउथ ईस्ट होगी डायरेक्शन ये वाली। साउथ ईस्ट को क्या बना दिया इसने, नॉर्थ बना दिया, ये नॉर्थ बना दिया, ठीक है। अब कहता है देन व्हाट विल द नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट ये होगा, इसको क्या कहेंगे। अब इसने डायरेक्शन को रोटेट किया ना, तो आप ऐसे डायरेक्शन बनाओगे। देखिए, इसने मान लो ये स्ट्रेट लाइन है कोई, ये नॉर्थ होगा, इसके उल्टा दोस्तों क्या होता है, साउथ होता है, साउथ इसके उल्टा होता है, अपोजिट। फिर ऐसे ही नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट होता है, तो ये वेस्ट होगा, और ये होगा ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट कौन सा होगा, ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी। लेकिन आपको बताना क्या है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना, नॉर्थ ईस्ट ये था, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन आपको बतानी है। ये वाली मतलब कि ये लाइन टेढ़ी कौन सी गई है, इसमें ये वाली गई है लाइन, जो ये लाइन है दोस्तों, ये किसकी इक्विवेलेंट है, इसके। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, वेस्ट होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इसमें नॉर्थ ईस्ट ये है, इसमें अगर पूछता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसने पूछा नॉर्थ ईस्ट कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट ये थी, तो ये है, इसमें वेस्ट है। पूछता नॉर्थ वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट दोस्तों ये वाली कौन सी लाइन है, ये तो ये होगी साउथ। पूछता कि साउथ डायरेक्शन कौन सी होगी, तो वो होगी नॉर्थ ईस्ट होगी। पूछा है नॉर्थ ईस्ट कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट क्या होगी, वेस्ट होगी, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, अगर ए बी का भाई है, ए है किसका भाई है, बी का, और बी सी की माँ है, बी है दोस्तों मदर है किसकी, सी की, तो ए का सी से क्या संबंध है। तो ए सी का क्या लगेगा दोस्तों, देखो ए सी का क्या लगेगा, अब सी के क्या है ये, माँ का भाई, तो इसका मामा लगेगा। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कह सकते हैं अंकल, मैटरनल अंकल। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर करना था ऑप्शन सेकंड। अगर इसमें मामा दिया होता हिंदी में तो हम फिर वो वाला ऑप्शन लगाते हैं, ठीक है। इसने क्या लिखा है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसको माना है अंकल, ठीक है, मामा को। क्वेश्चन नंबर 4,
निम्नलिखित चार युग्मों में से तीन तत्वों के बीच वही संबंध है जो ब्राइट का इससे है 24 से युग्म के मामले में है, और इसलिए वे एक समूह बनाते हैं। तो कौन सा युग्म इस समूह से संबंधित नहीं है? इसने क्या किया है, देखो अब इतना बड़ा नंबर तो इनको ऐड करेंगे नहीं बनेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 लेटर हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 24 आ गया। 5 लेटर है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। 5 लेटर है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। 6 लेटर है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। ये सारे एक ही ग्रुप बनाते हैं, ये वाला, लेकिन आपको अलग बताना है। अब 3 और 2 5, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 नहीं आएगा, 20 आएगा। ठीक है, ये अलग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। एक शब्द और संख्या व्यवस्था मशीन प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट नियम का पालन करते हैं। दिए गए इनपुट को पुनर्व्यवस्थित करती है। इस नियम में प्रत्येक जो फेज है दोस्तों, प्रत्येक जो कहते हैं स्टेप है में वर्णमाला के अनुसार सबसे छोटे शब्द के को सबसे बाईं और संख्या रूप से सबसे बड़ी संख्या को सबसे दाईं ओर ले जाना है। मतलब अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, आपको सबसे छोटे जो वर्ड है, सबसे छोटा, सबसे उसको लेफ्ट साइड लेके जाना है, और जो नंबर है, सबसे बड़ी संख्या है जो को सबसे दाईं ओर ले जाना है, प्रत्येक चरण में या प्रत्येक स्टेप में। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि सभी शब्द बाईं ओर वर्णमाला क्रम में और सभी संख्याएं दाईं ओर अवरोही, मतलब कि घटते क्रम में व्यवस्थित न हो जाए। इसको बताना है कैसे आप फिर अरेंज करने से इस पैटर्न के आधार पर दिए गए इनपुट के बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो स्टेप 2 है, संख्याओं का क्रम क्या होगा स्टेप 2 में? पहला स्टेप देखते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। दोस्तों ये सबसे पहले आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा एस। स्मॉलेस्ट वर्ड क्या है? एस है। और लार्जेस्ट क्या है? 90 है। लार्जेस्ट है 90। तो फर्स्ट टाइम में एस स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है, एस यहाँ आ जाएगा। उसके बाद वोल्केनो होगा, और ये क्या चला जाएगा, जो 90 है ये चला जाएगा राइट साइड में। ये ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, एक ही बात इंग्लिश डिक्शनरी में क्या आता है? डस्ट आता है, तो डस्ट आएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या होगा फिर? बड़ा नंबर कौन सा है? 50। 90 के बाद 50 आना चाहिए। 90 के बाद क्या आएगा? 50 आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें 90 के बाद 50 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन एग्जामिनर ने इसका ऑप्शन माना है 4। ठीक है, ये इलॉजिकल है, गलत है, ऑप्शन 4 नहीं आएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6। एक थैले में 4 लाल 6 नीली गेंदें हैं, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? दोस्तों देखो, 4 लाल हैं, 6 नीली हैं, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी ये आपको बताना है। तो लाल कितनी है? 4 है। टोटल आउटकम कितने हैं? 6 4 10। टोटल कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 4 10 है, तो 4/10 ये आएगा 0.4। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। देखो, +2 करेंगे तो जी आएगा, और +2 करते हैं तो जी आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8। सी +2, 3 और 2 5, +3 8, +4 12, +5 17, +6 23। 23 पे डब्लू होता है। क्वेश्चन नंबर 9। इसको ये लिखा है, और इसके लिए क्या आएगा? देखो एक बार चेक कर लेते हैं। +1 हुआ है, +1 हुआ है यहाँ पे भी। फिर 15 और 3 18, +3 दोस्तों, +3, +1, +1, +3, +3, +1 24 पे। अच्छा, एक चीज और हो सकती है इसमें। एक तो ये पैटर्न हो सकता है, लेकिन इसमें ये पैटर्न लगाएंगे, इसमें +1 अगर हम जोड़ते हैं
तो 24x नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में x नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा पैटर्न होगा अकॉर्डिंग टू, देख लेते हैं एग्जामिनर। अब इसके लिए डायरेक्ट कोडिंग करते हैं, अगर मतलब ऐप का नाम जी है, एल का एम है, डब्ल्यू का जेड है, तो इसको डायरेक्ट कोडिंग करते हैं। तो डब्ल्यू की जगह क्या रखा है इसने, जेड रखा है, तो जेड रखते हैं। ओ का नाम क्या रखा है इसने, आर रखा है, मतलब ओ की जगह आर फिट कर देना है, डायरेक्ट कोडिंग। फिर एल के लिए क्या है, एल है दूसरे नंबर पे, तो एम आना चाहिए। और दोस्तों एफ के लिए क्या है, जी है, तो जी आएगा। तो जेड आर एम जी डायरेक्ट कोडिंग की है इसमें, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 5 का स्क्वायर नहीं, 5 गुना 5 - 1, 24 गुना 5 - 1 नहीं होगा। 5 का 20 + 4 नहीं होगा। अगर हम देखते हैं इसका डबल करते हैं, 5 का 10 आएगा, 10 में कितना जोड़ें कि 24 हो जाए, 14 जोड़ना पड़ेगा। इसका डबल +13 कर दिया, ये इसका डबल कर दिया, ये भी कुछ ऐसा लॉजिक भी नहीं बनेगा, फिर कुछ और देखना पड़ेगा। डिफरेंस लेके देख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 19 का है, इसका डिफरेंस लेंगे दोनों का, तो 61 में से पहले 21 गए, 40 बचेगा, फिर 3 और गए, 37 बचेगा। 37 का डिफरेंस है, 61 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद ये डिफरेंस होगा, देखो 122 68 का तो ये हो नहीं, 78 का तो ये हो गया, 78 और 17, 78 और 20 करेंगे 98, -3 95 का डिफरेंस है। और डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे आएगा इसका डिफरेंस 18 का, यहाँ डिफरेंस आया 11 में से 7 गए 4, और 5 में से 3 गए 2, 24 का डिफरेंस है दोस्तों। और यहाँ पे डिफरेंस है 4, 34 का डिफरेंस है, यहाँ भी कुछ नहीं बनेगा। अब और डिफरेंस लेते हैं, 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ डिफरेंस है कितने का, 10 का डिफरेंस है। अगर ऐसे होता 6 4 10, 4 का गैप है, फिर यहाँ भी 4 का गैप, ये 14 होगा। 34 और 14 यहाँ पे अगर 48 आता है, 48 और 95 जोड़ेंगे, 95 में 48 जोड़ेंगे 143 आएगा, और 143 फिर जोड़ेंगे 217 में, 7 और 3 10, एक कैरी, 4 2 6, 360 आएगा। 360 ऑप्शन में नहीं है, फिर ऐसे भी हो सकता है। एक लास्ट और चेक कर लेते हैं। जैसे ये गैप था 6 का, हो सकता है ये गैप फिर 6 का, और ये था 10 का, हो सकता है ये गैप 6 का है, फिर 10 का, फिर 6 का हो, तो यहाँ आएगा 6, 34 और 6 40 आएगा, 40 में 95 जोड़ेंगे तो 135 होगा, और 135 इसमें ऐड करेंगे 217 + 135, 7 और 5 12, एक कैरी, 5 352 आएगा। तब भी कोई भी ऑप्शन नहीं है, मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 360, सारे यहाँ पे 360 आएगा, ये गलत दिए हुए हैं। क्योंकि अब जो भी नंबर बढ़ रहा है ना गैप, कुछ ज्यादा ही आएगा। ठीक है, मिनिमम अगर 4 का गैप भी होता यहाँ पे, यहाँ 14 होता, तो फिर कितना आया था हमारा, 360 आया था। तो ये होगा इसका राइट आंसर, वरना कोई भी ऑप्शन, सारे ऑप्शन होंगे इसमें। 11 + 1, देखो 8 और 1 9 10 11 12, मतलब एल आएगा स्टार्टिंग में, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दूसरे नंबर पे यू है दोनों में, तीसरे नंबर पे जे है, और लास्ट में एन है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, 18 -1, फिर -1, -1 ओ -1 करेंगे तो लास्ट में एन आना चाहिए, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले गैप लेके देखते हैं। 4,500 या 45,367 माइनस कर देते हैं इसमें से 2,300, 23,145। दो, 6 में 4 गए, दो, 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 ट्रिपल टू का गैप है। इसमें ट्रिपल टू का गैप बनाएंगे तो मतलब इसमें ट्रिपल टू ऐड करना पड़ेगा। सब में दो दो ऐड कर दो। 5 है तो 7, 5, 4, 3, 6, 63,457। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, टू टू का गैप किया डिजिट में, टू का गैप है सभी डिजिट में, तो वही आपको देखना था। क्वेश्चन नंबर 13। प्लस मीन्स माइनस, इसको सोल्व करना है। 15, 4, 6, 12। प्लस मीन्स माइनस, प्लस की जगह दोस्तों माइनस कर दो। डिवाइड मीन्स प्लस, जहां डिवाइड है वहां प्लस कर दो। और माइनस मीन्स गुना, मतलब क्रॉस, तो माइनस की जगह क्रॉस कर दो, गुना का निशान। तो इसको बताना है इसका क्या आएगा सोल्यूशन। तो ये 15 चौके 60 होगा, प्लस 6, प्लस के माइनस के 12, तो माइनस के 6 हो जाएगा। तो 60 माइनस 6 करोगे तो 54 आएगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14। आपको बताना है नीचे दिए गई जो कंडीशन है, आपके लिए सबसे नैतिक मतलब मोरल एंड रिस्पॉन्सिबल जो काम है वर्क है कौन सा होगा। गाड़ी चलाते समय आप एक पार्किंग स्थल में एक मामूली टक्कर फेंडर बेंडर के गवाह बनते हैं। एक कार जो गलती पर दिखती है, बिना रुके तेजी से चली जाती है। दूसरी कार का ड्राइवर अभी भी अपने वाहन में है, घबराया हुआ दिख रहा है और नुकसान का जायजा ले रहा है। इस स्थिति को देखते हुए कौन सा नैतिक कार्य होगा, आपको क्या करना चाहिए। तो नैतिक क्या बनेगा, एक प्रैक्टिकली सुरक्षित रूप से गाड़ी रोकें, क्षतिग्रस्त कार को ड्राइवर की खैरियत पूछें कि गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है, उस टाइप से जैसे हम पूछते हैं, और उन्हें अपना संपर्क विवरण तथा जो कुछ आपने देखा है वह बताने की पेशकश करें। ये होगा एक नैतिक रूप से सही स्टेप। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सॉरी, ये ऑप्शन फर्स्ट, नहीं ऑप्शन ये है ऑप्शन सेकंड। ठीक है, देखो ऑप्शन में भी कंफ्यूजन है, ये ऑप्शन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 15। 5 छात्र पी क्यू आर एस टी एक केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। टी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठा है। सॉरी, ये तो 5 थे। पी क्यू के ठीक दाईं ओर है, पी है क्यू के ठीक दाईं ओर, और आर पी के, देखो पी क्यू के ठीक दाईं ओर, ये क्यू है, पी क्या है क्यू के ठीक दाईं ओर, ये क्यू होगा, ये पी होगा। फिर ये मान लिया क्यू है, ये पी होगा। आर पी और एस के बीच में, आर है पी और एस के बीच में, या एस होगा, तो बचा कौन सा दोस्तों फिर। पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस, टी बच गया, ये टी होगा। टी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, टी के ठीक बाईं ओर एस बैठा है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16। एक संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, तो उसके वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या होगा। देखो संख्या को दोस्तों 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचा। अब 5, उसके वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर बचा था उसका भी वर्ग कर देना है। 9, उसको ही 5 से भाग देना है, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 17। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निष्कर्ष निकालें। स्कूल ने सभी छात्रों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। आधुनिक दुनिया में कंप्यूटर ज्ञान जरूरी है, देखो स्कूल ने ये काम किया है, कथन स्टेटमेंट।
देखो उसने कंपलसरी किया है, स्कूल ने अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी कर दिया। आधुनिक जो मॉडर्न वर्ल्ड में कंप्यूटर ज्ञान जरूरी है, तो ये इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सभी छात्र कंप्यूटर विशेषज्ञ बनेंगे, ये नहीं कह सकते हो, स्कूल ने तो अनिवार्य कर दिया, वो डिपेंड करेगा सीखने वाले के ऊपर। ठीक है, ये इलॉजिकल है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 18, 6 person A, B, C, D, E are sitting in two rows, three in each, facing each other. A faces D. A फेस करता है इसको, D को। मान लो ये A बैठा है यहाँ पे, ये D को फेस करता है। B is B is to the left of A. A के दोस्तों लेफ्ट में, A का फेस है नॉर्थ की तरफ मानना पड़ेगा, तो B इज, क्योंकि नीचे की तरफ A माना है, तो ये ऐसे डायरेक्शन इनकी और इनका फेस ऐसे नीचे की तरफ है। एक बंदा यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है या फिर दोनों इस साइड हो सकते हैं, हमें ये नहीं पता, अभी इसको हटा देते हैं। ये पता लग गया लेकिन कि बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में कौन है, बी है, तो यहाँ बी लेना पड़ेगा आपको। एफ इज एफ फेसिस द पर्सन हु इज टू द राइट ऑफ बी। एफ किसको फेस करता है, एफ फेसिस द पर्सन हु इज द राइट ऑफ बी। तो बी के राइट में दोस्तों एफ उसको फेस करता है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये गलत हो गया ऐसे तो। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द ओड ग्रुप। विषम समूह की पहचान करें। देखो विषम समूह कौन सा हो सकता है इसमें, अब ये संख्या क्या है दोस्तों, अभाज्य है, बाकी सारी अभाज्य नहीं है। ये 2 गुना 11 है, ठीक है, ये 3 4 गुना है, ये 3 गुना 11 है, तो ये 11 क्या है, एक 11 गुना 1 है बस। 20, विषम बताना है, सबसे विषम कौन सा है, सारे इवन है, एक ओड है, ये सबसे अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, 7 व्यक्ति एक वृत्त में बारी की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 है, एक और मान लेते हैं, ये हो गया मान लो 7वां। ठीक है, बार की तरफ इनका फेस है सभी का, ये आपको मानना है। 2 सर्कल बनाने हैं आपको ऐसी कंडीशन में, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, एक ये हो गया 7। पी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, पी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, ये क्यू पी इसके ठीक दाईं ओर, ये मान लिया क्यू पी इसके ठीक दाईं ओर। अच्छा सॉरी, बाहर की तरफ फेस था बाहर की तरफ, तो इसका दाईं ओर क्या होगा, पी हो गया दाईं ओर। आर क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू का बाईं ओर दोस्तों ये होगा इस साइड। ठीक है, आर क्या है, क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, 1 2, ये होगा आर, ये होगा आर। एस पी और टी के बीच में है, एस है, पी और टी के बीच में कौन है, एस है, यहाँ एस होगा, एस पी और टी के बीच में है। यू आर के विपरीत है, यू है दोस्तों अपोजिट है किसके, आर के। लेकिन ये कंडीशन कुछ भी बने, इसने पूछा है टी के बाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है, फेस बाहर की तरफ है सबका, तो टी के बाईं ओर कौन है, ऐसा बस आंसर यहीं से आ गया। ठीक है, यहीं से आ गया। अपोजिट बोला था इसने, लेकिन अपोजिट हमें देखना ही नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, आपको सीधा आंसर करना था, टी के बाईं ओर कौन है, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 22, कुछ छात्र चतुर होते हैं, सम स्टूडेंट्स आर क्लेवर। कुछ स्टूडेंट क्या है, क्लेवर है। ऑल क्लेवर पीपल आर ऑनेस्ट। सारे के सारे क्लेवर दोस्तों किस में आते हैं, ऑनेस्ट में आते हैं।
नो ऑनेस्ट पर्सन इज लेजी, कोई भी ऑनेस्ट पर्सन क्या है, लेजी नहीं है। अब बताना कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। सम स्टूडेंट आर ऑनेस्ट, कुछ स्टूडेंट क्या होंगे, ऑनेस्ट होंगे। अब जो स्टूडेंट क्लेवर हैं वो वाला एरिया सारा किस में आता है, ऑनेस्ट में आता है। ठीक है, ये वाला स्टूडेंट का एरिया ऑनेस्ट में आता है, तो सम स्टूडेंट आर ऑनेस्ट होंगे, ये ठीक है। नो स्टूडेंट इज लेजी, कोई भी स्टूडेंट क्या है, लेजी नहीं है। ये बार वाला रिलेशन हमें नहीं पता दोस्तों, ठीक है, ये हम नहीं कह सकते, ये गलत हो गया। सम क्लेवर पीपल आर नॉट लेजी, कुछ कहते हैं क्लेवर पीपल लेजी नहीं है। ये तो अपने आप में ठीक है, ये तो ठीक रहेगा क्योंकि कोई भी इसमें नहीं आता। आपको पता है सम क्लेवर पीपल आर नॉट लेजी, आपको पता है कोई भी क्लेवर, सारे क्लेवर ऑनेस्ट में आते हैं और कोई भी ऑनेस्ट लेजी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो ठीक है। अब सारे क्लेवर क्या है, लेजी नहीं है, तो कुछ तो नहीं है, ये तो कह सकते हैं। सम ऑनेस्ट पीपल आर नॉट स्टूडेंट, ये हम नहीं कह सकते दोस्तों। सम कहता है ऑनेस्ट पीपल, देखो सम ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं, लेकिन सम ऑनेस्ट पीपल आर नॉट स्टूडेंट, ये बार वाले का हमें नहीं पता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एक और तीन फॉलो करेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, अरेंज इन ए लॉजिकल सीक्वेंस कॉलेज प्रवेश आवेदन डिग्री परिमाण, कॉलेज एडमिशन एप्लीकेशन डिग्री रिजल्ट। अब पहले क्या होगा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर एडमिशन होगा, फिर क्या करेंगे, कॉलेज जाएंगे, कॉलेज जाते जाते फिर क्या करेंगे दोस्तों, पेपर देने के बाद क्या होगा, रिजल्ट आएगा, और फिर क्या मिलती है, रिजल्ट के बाद डिग्री मिलती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 24, हाई शिक्षा रोजगार साक्षात्कार आवेदन, इनकम एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एप्लीकेशन। देखो, सबसे पहले आपको एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर आपको एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करोगे आप, फिर दोस्तों जब वो पास हो जाएगा फिर इंटरव्यू के लिए जाओगे, फिर उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, आप रोजगार मिलेगा आपको, फिर आपकी इनकम मतलब सैलरी आएगी। अकॉर्डिंग टू लॉजिकल राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, LIPOHR, देखो LO +3 -1 +2, +3 करते हैं M आएगा, -1 करते हैं Z आएगा, और +2 करते हैं P आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्या पैटर्न है, +3 किया पहले, फिर -1 है, और फिर +2 है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि प्लस ये दिया हुआ है 3 है, ब्रैकेट है, फिर 4 है, फिर 2, और फिर 1 है, फिर 5 है, प्लस को गुना की, प्लस के बराबर किसकी है, प्लस इज इक्वल टू क्रॉस गुना, प्लस की जगह गुना कर दो, यह गुना हो गया, और गुना की जगह माइनस, जहाँ गुना है वहाँ माइनस कर दो, तो ये माइनस होगा यहाँ पे, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस होगा, और जहाँ दोस्तों डिवाइड है वहाँ क्या कर दो, डिवाइड ही कर दो। अब 4 × 3 = 12 -2 10 आएगा, प्लस 1/5, 1/5 की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालोगे, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई 10 से नीचे, 5 दूनी 10, 2/10 0.2, 10 + 0.2 10.2। राइट आंसर होगा सेकंड। 27, असंगत बताना इसमें कौन सा सबसे अलग है, ओड। अब सारे के सारे आपको इवन नंबर दिख रहे होंगे, ये ओड नंबर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में 105 छात्र हैं, लड़के 40% और लड़कियां 60% है। शिवानी
ऊपर से 30वें स्थान पर है, देखो 105 छात्र है। शिवानी ऊपर से 30वें स्थान पर है और उससे 20 लड़कियां आगे हैं, तो उसके पीछे लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो शिवानी है ऊपर से, टोटल 105 है, ऊपर से उसका स्थान है 20वां। सॉरी 30वां। ऊपर से उसका स्थान है कौन सा, दोबारा से बना देता हूँ। ऊपर से शिवानी ऊपर से 30वें स्थान पर है और इससे कहता है उससे 20 लड़कियां आगे हैं, मतलब इस साइड कितनी लड़कियां हैं, इसके ऊपर 20 लड़कियां हैं, 20 गर्ल्स हैं और टोटल छात्र हैं 105। ठीक है, इससे ऊपर कितनी है, 20 हैं और टोटल कितने हैं, 105। 40% लड़के, मतलब 2/5, 5 पे काटेंगे, 21 पंजे 105, 21 दूनी 42, 42 बॉयज हैं दोस्तों। और गर्ल्स कितनी होगी फिर, 63 होंगी। उसके पीछे लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो टोटल गर्ल है 63, 20 इससे आगे हो गई, तो इसका मतलब 20 इससे आगे 21वां नंबर इसका होगा। टोटल 63 थी, तो 63 माइनस 21 करेंगे, इससे पीछे कितनी होंगी, ये होंगी 63 माइनस 21, 42 होंगी। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29। फाइव फ्रेंड्स हैं, ABCDE, सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। एक, दो, ये तीन, ये चार, ये पांच। ठीक है, दो बना सकते हैं आप सर्कल, 3, 4, 5। BA के ठीक दाएं बैठा है, BA के ठीक दाएं कौन है, B है। CB के ठीक दाएं है, C है जी, B के ठीक दाएं। DE के ठीक बाएं है, DE के दोस्तों क्या है, ठीक बाएं। तो DE के ठीक बाएं, तो E यहां बैठाना पड़ेगा और इसके ठीक बाएं कौन है, D। EA के विपरीत है, C के ठीक बाएं कौन बैठा है, इसका कोई रोल नहीं है दोस्तों, विपरीत है, वैसे घुमाने के लिए ये स्टेटमेंट दी है। तो आपको तो सी और बी में रिलेशन, तो सी के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो सी के ठीक बाएं कौन है, ये तो लगातार ही दी है इसने। ठीक है, सी के ठीक बाएं कौन बैठा है, बी, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30। ऑल कार्स आर व्हीकल, सारी कार आती हैं व्हीकल के अंदर। सम व्हीकल आर बाइक्स, सम व्हीकल क्या है दोस्तों, बाइक है। नो बाइक इज ए ट्रक, कोई भी बाइक ट्रक नहीं है। सम व्हीकल आर नॉट ट्रक्स, सम व्हीकल आर नॉट ट्रक। देखो ये जो व्हीकल है, ये जो व्हीकल होंगे, ये क्या है, बाइक है। और नो बाइक इज ए ट्रंक, तो ये जो व्हीकल है ये ट्रंक नहीं होंगे। सम व्हीकल आर नॉट ट्रंक, ये ठीक है। नो कार इज ए बाइक, कोई भी कार बाइक नहीं है, ये हम नहीं कह सकते, कार बाइक का रिलेशन हमें नहीं पता। सम कार आर बाइक, कुछ कार बाइक है, ये भी हम नहीं कह सकते, गलत हो गया। सम ट्रक्स आर व्हीकल, कुछ ट्रंक व्हीकल में ट्रंक में कोरिलेशन नहीं पता, ये भी बार हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31। श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा, नेक्स्ट बताना क्या आएगा। देखो गैप लेके देखते हैं, सबसे पहले 3 का गैप है, 9 का गैप, 3 का स्क्वायर का गैप है, मतलब कि 27, 27 का गैप है, मतलब 3 की क्यूब का गैप है। और फिर इनमें 3 की पावर 4, 81 का गैप है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे 3 की पावर 5 का गैप होगा, और 3 की पावर 5 किसके बराबर होता है, 81 गुना 3 करोगे 81 इंटू 3 करोगे, 3 एकम 3, और 3 की 8 से गुना करोगे 24, 243।
243 121 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 6 3 364 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। आपको बताना है एक शब्द, और आपको बताना है चरण 2 में पहला शब्द कौन सा है। चरण 2 में पहला शब्द कौन सा है, मतलब कि स्टेप 2 में। इससे पहले पहले देखना है कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। ए वर्ड एंड नंबर अरेंज मशीन rearranges a given input following a specific rule in each step. The rule involves moving the alphabetically smallest word to the leftmost side and the numerically largest number to the rightmost side in each step. The process continues until all words are arranged in a alphabetical order at the left hand and the all numbers is descending order in the right hand. Based on the pattern, answer the question that follow the given input. ये input है which is the first word placed in step 1. स्टेप 1 में बताना आपको पहला शब्द कौन सा होगा चरण 1 में। तो आपको पता है अल्फाबेटिकली आपको वर्ड को अरेंज करना है लेफ्ट साइड। तो पहला दोस्तों इनमें इंग्लिश डिक्शनरी में कौन सा आएगा सब में पहला, जो स्टार्टिंग ए से है, एनिमल आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 33, स्थिति को समझें और सबसे अच्छा निर्णय लें। आप बस में यात्रा कर रहे हैं और इंजन वाले हिस्से से धुआं निकलता हुआ देखते हैं। सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे अच्छा दोस्तों क्या होगा? ओपन द इमरजेंसी एग्जिट एंड अलर्ट अदर्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ड्राइवर को बताएं। ठीक है, तो इस तरह से कहेंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट है। 34, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कहाँ है दोस्तों? ये प्रारंभिक बिंदु था, तो डिस्टेंस हो गई है 5, और डायरेक्शन कौन सी होगी? ईस्ट होगी, 5 मीटर पूर्व। 35, ग्लेशियर मेल्ट पिघलते हैं, वैसे ही वोल्केनो दोस्तों ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी फूटते हैं, इरप्ट होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है क्या आएगा। देखो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, फिर 16 का डिफरेंस है। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, और 16 का डबल दोस्तों यहाँ पे 32 का डिफरेंस है। 32 का डबल फिर 64 का डिफरेंस होना चाहिए। 64 ऐड करेंगे, 7 और 6 13, 130, 4 3 7, 137। 37, पी क्यू आर से एल एम एन बना है, -4 हुआ है, फिर -4, 17 -4 13, फिर -4, तो 7 -4 करेंगे 3 पे सी होता है। एक ही ऑप्शन है सी है जिसमें, ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा इस ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, ये आपको बताना है। पहले में देखते हैं, देखो पहले में +2 हुआ पहले, फिर दोस्तों 15 और 2 17, फिर +2, फिर एस 0 +0, और फिर ई से सी आएगा -2। सेम एल -2 किया, एन आई एल +2 हुआ, स्टार्टिंग में एन आया एल से, फिर +2, और फिर 0, और फिर -2। सेम पैटर्न है, मतलब कि अब तीसरे में +2 -2, सॉरी +2, और फिर -4 हो गया इस वाले में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट। इसमें अलग पैटर्न है तीसरे में। क्वेश्चन नंबर 39, एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, वह मेरे पिता। ये मान लो अमित है, ये है अमित। कहते हैं वह मेरे अमित का पिता है दोस्तों।
कोई। वह मेरे पिता की इकलौती बहन, इसकी बुआ होगी इकलौती बहन पिता की, इसकी बेटी, इसकी बेटी है वो, इसकी बुआ की लड़की है, तो वह लड़की अमित से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? चचेरी कजन होगी, मतलब कि कह सकते हैं ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, आप एक समूह परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं और एक सदस्य योगदान नहीं दे रहा। इस समस्या को हल करने के लिए सबसे अच्छा निर्णय क्या है? काम खुद करना, व्यक्ति को समूह से निकालना, सदस्य से बात करना और उनके कारणों को समझना। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, 90 छात्रों की एक कक्षा में लड़ लड़कियां लड़कों से दोगुनी है। लड़के दोस्तों 1 यूनिट है, लड़कियां 2 यूनिट है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 30, 2 यूनिट की वैल्यू 60। तो ये गर्ल्स हैं, गर्ल्स 60 होगी, तो बॉयज कितने होंगे? 30। यदि राहुल ऊपर से 20वें स्थान पे है, राहुल है ऊपर से, राहुल का स्थान है 20वां, उससे आगे 15 लड़के हैं। 15 लड़के दोस्तों, इससे यहाँ ऊपर की तरफ 15 लड़के हैं, इससे आगे 15 बॉय, सॉरी, उससे आगे 15 लड़कियां हैं, इससे आगे 15 बॉय नहीं है, 15 गर्ल्स हैं, 15 गर्ल्स। तो उससे पीछे लड़कों की संख्या कितनी होगी? देखो, टोटल 90 है। अब एक साइड से रैंक आपको पता है इसका, राहुल का, दूसरे साइड से हम निकाल लेंगे, टोटल माइनस करते हैं 20, एक साइड का रैंक +1 कर देते हैं, 70 +1 71। तो इसका ये नीचे से रैंक है 71। अब 71 रैंक का ऊपर से 20 है। अब लड़के बताने हैं दोस्तों आपको, इसका मतलब इसके नीचे कितने हैं टोटल? 70 लड़के लड़कियां इसके नीचे हैं। अब आपको बताना है सिर्फ लड़के। अब 15 लड़कियां तो इससे ऊपर होगी, इसका मतलब दोस्तों 15 टोटल लड़कियां कितनी है? 60 हैं, तो 45 लड़कियां, 15 लड़के इससे ऊपर हैं, तो 45 तो लड़की होंगी नीचे 70 में से। तो बचे कितना? 25 बचा, तो 25 क्या होगा? 70 - 20, 45 कर दें, 25 क्या होंगे? बॉयज होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 42, इनपुट कैट 28 डॉग, दिस दिया हुआ इनपुट है। व्हाट विल बी द फाइनल स्टेप फॉर द इनपुट? तो इनको आप, पहला स्टेप ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो व्हाट विल बी द फाइनल स्टेप फॉर द इनपुट? अब समझना पड़ेगा, देखो सबसे पहले ये 59 यही है, ये बैट था, अल्फाबेटिकली इसने अरेंज कर दिया, लेफ्ट साइड में ले आया बैट, ये नेक्स्ट स्टेप में अब क्या किया इसने, 59 के बाद 43 आएगा, तो 43 आ गया बैट के बाद। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया इसने, कैट था दोस्तों, बैट के बाद किसको ले आया? कैट को 43 के आगे ले आया, नहीं, बैट डॉग, हाँ, कैट को ले आया ये, कैट था, यहाँ पे था कैट, 43 को आगे ले आया था, कैट पीछे ही है, एक अक्षर बीच में था, 43 यहाँ, फिर कैट। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया इसने, जो 28 है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया इसने, 28 है, ऐसे ही है, डॉग को आगे ले आया, मतलब एक बार तो लाता है ये, जो वर्ड है उसको आगे लाएगा अकॉर्डिंग टू अंग्रेजी डिक्शनरी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। और एक स्टेप में क्या है, नंबर को अरेंज करते जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। अब नेक्स्ट में क्या होगा, अब किसको लाया था? वर्ड को लाया था, अगली बार नंबर को ले आएगा एक लेफ्ट साइड, ठीक है, तो 43 के बाद क्या था? 28। तो मतलब कैट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 28 आगे आ जाएगा कैट से, 28 कैट से आगे आ जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। 43 में एक डिलीवरी एजेंट अपने गोदाम से गाड़ी चलाना शुरू करता है और 8 किलोमीटर, ये मान लो गोदाम है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है वो, फिर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। फिर वह यू टर्न लेता है
3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यू टर्न लिया दोस्तों, यहीं पे पहुंच गया वो। 4 किलोमीटर उत्तर की ओर बढ़ता है, यू टर्न लेता है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर लौटता है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर बढ़ता है, 4 किलोमीटर यहाँ से जाएगा उत्तर की ओर, और अंत में वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो ये 6 चला, मतलब इस पॉइंट पे आ गया ये। तो ये 4 था, तो ये भी 4 होगा। अब वह शुरुआती बिंदु के सापेक्ष कहाँ है? शुरुआती बिंदु के सापेक्ष दोस्तों कहाँ है? ये डिस्टेंस क्या है? उत्तर की ओर है, नॉर्थ साइड है, और 8 और 4 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, ऑप्शन नॉर्थ साइड 12 किलोमीटर, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45। अगर टेबल को 40, चेयर को 39 के रूप में कोड किया जाता है, तो सोफा के लिए कोड क्या होगा? यहाँ पे क्या किया इसने, सबसे पहले ऐड करके देखते हैं। इसका नंबर टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 नंबर होता है, और एल का 12 होता है। ए बी सी डी में ई कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। 20 21 2 23 और 12 35 और 5 40, सम 40 बनता है। तो इसका मतलब सम की है, तो सम करके देखो सीधा। 19 ओ का 15 नंबर होता है, एफ का 6 होता है, और ए का 1 होता है। 15 6 21 और एक 22, 22 और 19 दोस्तों कितना होगा? 41 होगा, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 46। एक आदमी एक इमारत से धुआं निकालता है और लोगों को चिल्लाते हुए सुनता है। एक आदमी एक इमारत से धुआं, सॉरी, एक आदमी एक इमारत से धुआं निकलता देखता है और लोगों को चिल्लाते हुए सुनता है। ठीक है जी। उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए दोस्तों? सबसे पहले तुरंत भाग जाओ, इमारत में प्रवेश करने का प्रयास करे, अनदेखा करे और आगे बढ़े। तो सबसे पहले क्या होगा देखो, अब खुद आगे बढ़ेगा उससे कुछ नहीं होगा। अगर बाहर से कोई चीज क्लोज है, दरवाजा खोल सकता है जाके। लेकिन सबसे पहला जो स्टेप है लॉजिकली, आपातकालीन सेवाओं को कॉल करना चाहिए, फिर उसके बाद उसको कुछ देखना चाहिए वहां पे जाके। ठीक है ना? अगर वो कंट्रोल कर सकता है बाहर से, जैसे कई बार क्या होता है कि लोहे का गेट है, क्लोज है, बाहर से आग लगी है, तो बंदा क्या करेगा? बाहर से खोल सकता है ना, अंदर से क्लोज है तो। तो इस तरह से भी ट्राई कर सकता है वो। लेकिन इससे पहले उसको जो कह सकते हैं आपातकालीन सेवा को कॉल तो करना चाहिए, तब तक वो आपातकालीन सेवाएं हैं वो पहुंच जाएंगी। उनके पास अच्छे सोर्स होते हैं आग बुझाने के। तो इस तरह से बेस्ट उसका यही रहेगा कि आपातकालीन सेवाओं को फोन करें, और अगर हो सके तो कुछ वो खुद से भी ट्राई करे। छात्रों की एक पंक्ति में प्रिया बाएं से 9वें स्थान और दाएं से 14वें स्थान, पंक्ति में कितने छात्र हैं? किसी का लेफ्ट भी पता हो और किसी का दोस्तों राइट भी पता हो, तो टोटल निकालने का तरीका है लेफ्ट प्लस राइट -1। 14 9 23 -1 करेंगे 22, ऑप्शन फर्स्ट। 48। एप्पल इज रिटन हैज दिस, तो यहाँ पे +1, फिर +1, फिर -1, -1, +1। ठीक है, जो पैटर्न यहाँ लगाया है यही इसमें लगाएंगे। तो पहले +1 किया था, तो +1 करेंगे तो जी +1 करेंगे 7 और एक 7 और एक 8, एच आएगा। फिर उसके बाद +1 किया था, तो आर एक में जोड़ेंगे तो एच एस आएगा, एच एस। ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन दोस्तों एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नवाचार के लिए जोखिम उठाना आवश्यक है, लेकिन योजना के बिना अत्यधिक जोखिम विफलता का कारण बन सकते हैं। तो ये बात कही है, इसको मानना आपको ट्रू। इसके बेस पे आप कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हो वो आपको बताना है। ठीक है, इसमें कहा गया है इनोवेशन रिक्वायर्स रिस्क टेकिंग, बट एक्सेसिव रिस्क विदाउट प्लानिंग कैन लीड टू फेलियर। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है। फर्स्ट कहता है केवल जोखिम उठाना नवाचार की गारंटी नहीं देता। ये अपने आप में ठीक है। ठीक है, नवाचार के लिए जोखिम उठाना आवश्यक है, लेकिन योजना के बिना अत्यधिक जोखिम, प्लानिंग के बिना दोस्तों वो जो जोखिम विफलता का कारण बन सकता है। ये साफ साफ कहा, यहाँ से निकलता है निष्कर्ष। केवल जोखिम उठाना कह सकते हैं, अगर जोखिम उठाना आवश्यक है, लेकिन बिना प्लानिंग के क्या हो सकता है? विफल हो सकता है वो जोखिम।
तो इससे ये कहा जा सकता है कि केवल जोखिम उठाना नवाचार गारंटी नहीं देता है। सेकंड, सफल नवाचार के लिए योजना हमेशा आवश्यक है। इसके आधार पे ये भी ना नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना? हमेशा, हमेशा वर्ड लगा है ऑलवेज। हो सकता है कई बारी बिना योजना के भी, बिना प्लानिंग के भी, ठीक है, जो नवाचार है, इनोवेशन सक्सेस हो सकता है। हमेशा वर्ड है इसलिए ये हम नहीं कह सकते। ओनली कंक्लूजन, निष्कर्ष, वन फॉलो, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 50, सर्कल, ट्रायंगल, क्यूब, स्क्वायर, विच इज द ओड वन? देखो, वृत्त है, त्रिभुज है, वर्ग है। दोस्तों ये सारी 2D में है, लेकिन घन किस में आएगा? क्यूब 3D में आएगा। इसलिए बेस्ट लॉजिक ये रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।